Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwal, and today we will discuss the last or the final part, the second part of our chapter 4, that is map of class 6th. So, in the previous classes, we have discussed till directions, sorry, till distance. That was the first component of the map. So, today we will discuss the second component, that is direction, and the last component, that is symbol. तो देखिए डायरेक्शन होता है क्या है. Most map contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow show the north direction. देखिए जो कुछ एरोज होते हैं, एरो लगने के बाद उन पे NSEW कुछ ऐसे लिखा रहता है, तो वो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन. एन बोले तो नॉर्थ, एस बोले तो साउथ, डब्ल्यू वेस्ट, ई ईस्ट. इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इन्हीं डायरेक्शंस को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट. फिर इन्हीं डायरेक्शन से 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन. और हम इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन से बहुत इजीली प्लेस को देख सकते हैं. फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम फिगर 4.1 दे हैव गिवन यू. The direction of the community center in the playground for Vikas house. Second, the direction of a school from shop. We can find out the direction of a place with the help of compass. देखिए हम डायरेक्शन कंपास की हेल्प से भी पता कर सकते हैं. कंपास क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. Because it has a magnetic needle that always points towards north south direction. इसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हमेशा फोकस करती है. Now comes to the symbols. सिंबल होते क्या हैं? ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैप, लास्ट कंपोनेंट होता है मैप का. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप द एक्चुअल शेप, साइज़ एंड डिफरेंट फीचर्स. देखिए मैप के ऊपर हम कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसको हम एक्चुअली नहीं बना सकते. जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, रेलवे लाइन हो गया या कुएं हो गया. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. कुछ दे दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है सिंबल्स. दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. एक थोड़े से स्पेस में ही हमको एक बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं. विद द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स मैप कैन ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड. सिर्फ इन सिंबल्स की वजह से मैप हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. हम उसको ईजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आपको एक जगह के, एक एरिया की लैंग्वेज का भी नहीं पता, देयरफॉर यू कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन. यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. और अगर आपको वहाँ की जगह का नहीं पता, वहाँ की लैंग्वेज का नहीं पता, आप मैप लीजिए, मैप से सिंबल्स के माध्यम से आप वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. मैप के पास अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो सभी लोग समझ सकते हैं. दीज आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट रीडिंग द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स. दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल. और ये अंतर्राष्ट्रीय सिम्बल्स हैं जिनको पूरे देश ने, अलग अलग देशों ने मान्यता दी और फिर इनको नाम दे दिया गया कन्वेंशनल सिम्बल. कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स आपके दिए हुए हैं. वेरियस कलर्स आर यूज्ड. अलग अलग बहुत से कलर, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेम पर्पस. फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़
for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green for plains. अब बात करते हैं स्केच की. स्केच होता क्या है? स्केच है ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन नोट टू अ स्केच. मतलब रफली आप ये कह सकते हैं वो होती है. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड टू एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू द प्लेस. सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस बट यू डोंट नो द वे. तो फिर फ्रेंड विल मेक अ रफ स्केच. मतलब आपको नहीं पता कि मुझे अपने दोस्त के घर जाना है और आपको रास्ता नहीं पता. इन दैट कंडीशन वुड हैपन, आपका फ्रेंड आपको एक रफली बना के देगा, भाई यहाँ से पहले सीधे जाना, फिर वहाँ से आप ऐसे लेफ़्ट मुड़ना, आपको यहाँ एक मंदिर मिलेगा, मंदिर के ठीक सामने 2 रास्ते जाएंगे, उसमें से जो लेफ़्ट जा रहा है उसमें जाना, फिर लेफ़्ट में जाने के बाद लेफ़्ट की 2 गलियाँ जाएंगी, उन लेफ़्ट की गलियों में इस तरीके से. तो वो आपको एक रफ स्केच बना के दे देगा. ठीक है, वो होता है स्केच. अब बात करते हैं प्लान. प्लान क्या है? प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. प्लेन एक ड्राइंग है जो लार्ज स्केल की स्मॉल एरिया पे, लार्ज स्केल एरिया पे. अ लार्ज स्केल मैप ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे बी समटाइम वांट टू नो. फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम विच कैन नॉट बी शोन इन द मैप. लेंथ और ब्रेथ होती है जो रूम की, जिसको हम मैप पे नहीं देख सकते. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग. उस टाइम हम ड्राइंग रेफर करते हैं, तो वो कहलाता है प्लेन. सो दैट्स ऑल हाउ टुडे आवर चैप्टर इज़ ओवर. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल वशिष्ठ निरवाल, so please subscribe the channel, press bell icon also, so that further notifications of the video will be available to you. Thank you and have a nice day.